डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं बीबीडी गाइड 2023 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम आप लोगों को 2 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, देख लीजिएगा। पिछले 2 वीडियो में हम प्रश्न जो है 15 तक सोल्व कर दिए हैं। इस वीडियो में 16 नंबर से सोल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक ना। चलिए आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला यानी 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 21 और 66 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग बात समझिए, 2 संख्या के गुणनफल दिया है और उनका मौसा दिया है, लौसा पूछ रहा है, मतलब HCF दिया है, LCM पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को, तो हम जब पहले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें एक सूत्र बताए थे। सूत्र बताए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर आप लोग जानते हैं कि होता है HCF गुने LCM, HCF गुने LCM होता है। ये बात आप लोग कन्फर्म पता चल गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। तो यहाँ पे बात समझने योग्य ये है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है यहाँ पे 2166, तो यहाँ पे 2166 लिख लेंगे। नहीं तो इससे पहले आप लोग को और भी बताए हैं, तो 2 संख्या के रूप में मान लीजिए एक संख्या अलग, एक संख्या अलग दिया रहेगा। मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या इस तरह से करके दिया रहेगा, तो आप लोग सीधा सीधा क्या कीजिएगा, लिखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल जब लिख दिए तो 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे देख रहे हैं 2166 है। तो 2166 लिखने में किसी कोई दिक्कत है नहीं, तो 2166 आप लोग लिख लीजिए बराबर HCF है। HCF मतलब आप लोग को मौसा भी हम लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते थे, मौसा गुने लसा। मौसा गुने लसा भी लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। चलिए हम मौसा गुने लसा ही लिख देते हैं, अगर आप लोग को हिंदी से ही चलना। चलिए यहाँ पे हम HCF गुने LCM की जगह हम हिंदी में ही लिख देते हैं ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको लिख सकते हैं मौसा गुने लसा, मौसा गुने लसा यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए मौसा कितना है, तो मौसा है 19, तो 19 लिख दीजिए, गुने लसा है तो लसा लिख दीजिए। इस तरह से आप लोग ये बताइए हमको कि ये जो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा ना जी, तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2166 और बटा में आ जाएगा आप लोग को 19 और इधर हो जाएगा आप लोग को लसा। तो लसा पूरा तरह से हम पलट के पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लसा बराबर, यहाँ जब कटाइएगा तो देखिए कल 19 से कटेगा एक बार में, बच जाएगा आप लोगों को कम से कम, ये बचेगा शेषफल आप लोगों को 2, और 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 बचेगा तो मान लीजिए 16 है तो 26 हो जाएगा, तो फिर से एक बार में, ठीक ना। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे बच जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे 26 है तो 7 बचेगा, 76 4 बार में 114 आएगा। क्या आएगा, 114 आएगा। तो हालांकि ऑप्शन जो है यहाँ पे 114 ही है, मेरे से गलती हो गया है, 114 दिया गया था ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ये आप लोग को C हो जाएगा। हालांकि हम छोड़ दिए थे, मतलब 1 4 4 लिख दिए थे, डबल 1 होगा तब 4 होगा, है ना। तो इसके लिए हम आप लोग से क्षमा मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आप लोग इस बात को इग्नोर करके चलिएगा, ठीक, भूल चूक होती है। अब यहाँ पे आप लोग को LCM 114 आ गया। बस आप लोग ये बताइए हमको कि पूरा अच्छा तरह से सीख गए कि नहीं सीख गए। आप लोग को 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया था, लसा गुने मौसा चाहे HCF गुने LCM लिखिए, मौसा है 19 है, ये गुणा में है तो भाग में आ गया, भाग ले कटा तो आप लोग 114 आ गया, तो 114 यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को C हो जाएगा। तो 16 नंबर का आप लोग को C हो गया। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पे आप देखिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, संख्या इतना है। तो सबसे पहले आप लोगों को संख्या इतना है क्या है, तो आप लोगों को सीधा सीधा अपरिमेय संख्या पता चल रहा है। कैसे, नहीं विश्वास है तो आप लोगों को बता देते हैं अपरिमेय संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे। पिछले 2 वीडियो में हम अपरिमेय संख्या समझाते आ रहे हैं, इसीलिए वीडियो भी लंबा हो रहा है। एक वीडियो तो ऐसा कमाल हो गया, 40 मिनट के वीडियो में मात्र 5 क्वेश्चन बता पाए, केवल समझाने में टाइम लग गया। आप लोग समझ सकते हैं अपरिमेय संख्या। आप देखिए, हालांकि अब उतना लंबा वीडियो नहीं जाएगा क्योंकि समझा दिए हैं शुरू में, तब समझाने को उतना आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आसानी से बनेगा, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अपरिमेय संख्या है तो देखिए, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं या कैसा कैसा संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए पाई एगो अपरिमेय संख्या है,
आप लोग रूट में लिख दिए 5, तो इसका मान जब नहीं निकलेगा, कोई भी मतलब पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो वो भी अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे मान लीजिए 3√5 भी अपरिमेय संख्या है, चाहे 3√7 भी अपरिमेय हो गया। या कहिए कि आप लोग जैसे मान लीजिए 5.3333333 डॉट डॉट, अगर किसी संख्या के दशमलव के बाद डॉट 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 लग गया, यानी वो संख्या रुकने वाला नहीं है, वो संख्या अपरिमेय संख्या है। इस बात को आप लोग को याद रखना होगा। या मान लीजिए आप लोग 2.7 पे रेकरिंग है, इस तरह से रेकरिंग भी दे दिए आप लोग ना, तो वो संख्या कभी रुकेगा नहीं, वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा, वो परिमेय नहीं होगा। या मान लीजिए 5 पॉइंट आप लोग मतलब 5.3 पे इस तरह से भी रेकरिंग, इस तरह से भी रेकरिंग लोग देता है, तो दे दिए तो आप लोग अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग को अपरिमेय संख्या है। जवन अपरिमेय संख्या माने ऐसा रूप में नहीं आएगा, तो वो पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा, और वो हो जाएगा परिमेय संख्या। ये आप लोगों को भली भांति जानना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये अपरिमेय संख्या आप लोग देख लिए, तो इसमें क्या चीज मिल रहा है, तो हम अपरिमेय संख्या उसको बोल दे रहे हैं। तो इसमें देखिए डॉट 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 मिल रहा है, और डॉट 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 मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम बोल दे रहे हैं कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 17 नंबर का सी हो गया। चलिए 18 नंबर प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। चलिए अब देखिए 18 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों को खोआ एक मतलब प्लेट में निकाल के दिया गया है, और चम्मच भी आपके हाथ में दे दिया गया है। अब निकालिए, खाइए। अब देखिए आप लोगों को हम परिमेय अपरिमेय बता दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं, चम्मच भी दे दिए हैं, प्लेट में खोआ भी दे दिए हैं, उठाइए और खाइए। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय अभी अभी जस्ट क्वेश्चन में बताएं अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं जो संख्या का रूट से बाहर नहीं निकलता है, वो हो जाता है अपरिमेय संख्या। क्या हो जाता है आप लोगों को? अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे अगर देखिएगा √17 के बराबर, तो √17 का तो मान नहीं ना निकलेगा जी, √17 में रह जाएगा, तो यही हो जाएगा आप लोग का आंसर, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका मान नहीं निकलेगा। चलिए और भी हम जांच लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप लोग पवन सिंह के गाना सुने होंगे, तो कोनो शौक बात तो देख ली जांच के, ठीक ना। अरे वही आ जाइए 5 के, तो उसी के तरह मान लीजिए कोनो शक बात तो देख लो जांच के, ठीक ना। यहाँ पे जांच के देखिए ले रहे हैं, तो आप जांचते हैं 100, तो 100 का इस तरह से अगर गुणनखंड कीजिएगा, हम बताए हैं आप लोग को पिछले 2 वीडियो में, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। गुणनखंड करेंगे तो, नहीं करने आता है तो आप लोग ऐसे कर ना लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। 50 दूनी और ये हो जाएगा 25 दूनी। अब इतना बबुआ नहीं ना है। अब देखिए, मान लीजिए आप लोग बात समझिए, अब तोड़ने से अच्छा है इतना पे ही आप लोग समझ जाइए। अब देखिए तोड़ को उन लोगों को बताया जाता है जिनको नहीं समझ में आता है। जैसे मान लीजिए आप लोग जब छोटे बच्चे थे, तो आप लोग के मम्मी क्या करती थी, रोटी को तोड़ के देती थी। तो उसी तरह से अब रोटी को हम भी तोड़ के दें कि आप लोग खाइए। अब इतना पे समझना क्या चाहिए, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग ये समझिए, 2 को 2 पे 1 को 2 बाहर निकलता है रूट से, 2 को 5 पे 1 को 5 बाहर निकलता है रूट से। तो 2 को 2 पे 1 को 2 बाहर निकल गया, 1 को 5 निकल गया, तो गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 100 का वर्गमूल आप लोग को 10 आ गया। इसका मतलब जो 100 है आप लोगों को रूट में, वो कभी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि उसका मान जो है आप लोगों को निकल गया। ये बात आप लोग को भली भांति समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी तीसरा है रूट में 4, और रूट में 4 का मतलब होता है 2। तो नहीं तो ऐसे भी कर लीजिए, 2 गुने 2 होगा ना, 2 को 2 पे 1 को 2 बाहर निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। अब 2 हो गया, अब देखिए इसको अगर करिएगा मतलब 1, तो ये पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए जी। क्यू बराबर जहाँ मतलब जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू की जगह पर 0 थोड़े है, क्यू की जगह पर 1 है, यहाँ भी 1 कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए ना, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। लास्ट वाला देखिए आप लोग को दिया है रूट में 16 और प्लस में रूट में 25, तो इसको नीचे की तरफ बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, रूट में 16 का वर्गमूल अगर पूछेगा तो 4 होता है, ये होता है 5, तो ये हो जाएगा आप लोग को 9। 9 जो है परिमेय संख्या, नहीं तो 1 नीचे लिख कर देख लीजिए, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, यानी ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन अपरिमेय यही है। तो 18 नंबर का इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न को आप लोग को देखते हैं। चलिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। π/3 यानी π/3 है, क्या है ये बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे यानी पार्ट 2 में, तो हम आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अच्छा से बताए हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे। इसीलिए तो मात्र 5 क्वेश्चन को सोल्व कराने में हमको 40 मिनट लग गया, जो कि लगता नहीं है। तो आप लोगों को उसमें समझा दिए हैं कि कभी भी आप लोग एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे। मान लीजिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। बस ये होना चाहिए, अशून्य परिमेय संख्या होना चाहिए। मतलब परिमेय संख्या के जब आप शून्य नहीं लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, बाकी सब होगा। जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा, घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा, और भाग करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक, कभी भी अब परिमेय अपरिमेय पहले रहे चाहे परिमेय पहले रहे, ये सब होगा अपरिमेय। जैसे मान लीजिए ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, जोड़िएगा तो ये कुल क्या हो जाएगा? तो कुल अपरिमेय हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, आप लोग को बताए हैं पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो में भी बताए हैं, यहाँ पे अपरिमेय लिखे थे, तो पिछले दोनों वीडियो में बताए हैं पाई अपरिमेय संख्या है। अब 3 क्या है? परिमेय है। तो अपरिमेय अपरिमेय में जब भाग लग गया, यहाँ पे मान लीजिए ये है अपरिमेय और ये है परिमेय। अपरिमेय अपरिमेय में जब भाग करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आता है, भाग करने पे हमेशा अपरिमेय आएगा। तो ये एक ऐसा संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों को हो जाएगा बी। 19 नंबर का आप लोगों को बी हो गया, जो कि अपरिमेय संख्या। तो चलिए आप लोगों को 19 का बी हो गया। अब 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखिए, आपको दिया गया है एक अशून्य। यहाँ पे देखिए एक अशून्य परिमेय, यहाँ पे संख्या भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, गाइड में नहीं है, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अभी आप लोगों को हम बताए हैं, जो आप लोग को माइंड में खोपड़ी में तो बैठ गया होगा ना कि अशून्य परिमेय संख्या के बारे में है। और जब परिमेय संख्या रहेगा, अशून्य परिमेय संख्या, ठीक है, अशून्य परिमेय संख्या यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अशून्य नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। चलिए अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जब गुणा होगा तो क्या बताए थे? हम बताए थे अपरिमेय संख्या आएगा। कभी भी क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। कभी भी मतलब हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। आप लोग को यही नहीं, यहाँ पे प्लस रहेगा, माने जोड़ेंगे तब मतलब योगफल या गुणनफल या घटाव या भाग करेंगे, मतलब प्लस माइनस गुना भागा कुछ भी रहेगा। एगो अशून्य परिमेय संख्या रहेगा, एगो अपरिमेय संख्या, तो हमेशा आएगा क्या? अपरिमेय संख्या। तो अब बता दीजिए प्रश्न 20 नंबर क्या कह रहा था? तो अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 20 नंबर का आप लोगों को बी हो गया सीधा सीधा यहाँ पे आप लोग को। चलिए हम आप लोगों को अब 21 नंबर देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है √3 है 1 या √3 1 है। जैसे भी क्वेश्चन दिया है, इस रूप में क्वेश्चन दिया है, हम समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। √3 क्या है? तो √3 आप लोगों को बता दें कि √3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और √3 को परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, कोनो शक बात देख ली जांच के, प्रकृत संख्या जांचना है तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। और प्रकृत संख्या को क्या रूप मतलब अगर देखिएगा प्रकृत संख्या का, तो प्रकृत संख्या गिनती के रूप मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट इस तरह से, है ना। उसी तरह से परिमेय संख्या p/q के रूप में तो लिख नहीं सकते हैं, तो p/q के रूप में जब नहीं लिखेंगे तो परिमेय होगा नहीं। प्रकृत संख्या ऐसे होता है, ऐसे होगा नहीं क्योंकि रूट में है। अच्छा, तो एगो अपरिमेय संख्या तो यही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा, यानी 21 नंबर का आप लोगों को सी हो गया। चलिए हम अब 22 नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, आप 23 नंबर प्रश्न दिए गए आप लोग को कि 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात आप लोगों को बता देना चाहते हैं। लौसा मतलब LCM और मौसा मतलब HCF, दोनों का अनुपात दिया है। तो देखिए आप इस तरह से, तो पहले तो 2 है और 2 10 और यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से 20 है। 2 10 और 20 है। आप लोग को LCM
अगर बनाने आता होगा तो यहीं पे आप लोग एलसीएम समझ लिए होंगे कि 10 होगा, ठीक ना। तो हालांकि हम इस तरह से कर लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। 2 का तो नहीं निकलेगा, 2 अभाज्य संख्या है, वो वैसे ही छोड़ देंगे। 5 दूनी 2, तो ये भी अभाज्य दोनों आ गया। अब देखिए 10, यहाँ फिर 5 से 2 बार में इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 बराबर, मतलब क्या लिखिएगा आप लोग, 2 गुने 1 लिख देंगे, यही ना। अच्छा 10 बराबर क्या लिखिएगा, तो 2 गुने 5 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 20 बराबर क्या लिखिएगा कि 2 गुने 5, यही ना कीजिएगा। अब बताइए आप लोग एलसीएम एचसीएफ, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी लॉसा निकाल देते हैं, फिर एचसीएफ निकालेंगे, माने मौसा निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन में हम पहले जो बताए थे आप लोगों को एचसीएफ छोड़ दिए थे, चलिए हालांकि छोड़े नहीं थे, दिया ही नहीं था, क्वेश्चन नहीं दिया था एचसीएफ निकालने के लिए हम, लेकिन हम बोले थे अलग समझा देंगे, लेकिन वीडियो लंबा बन गया था इसलिए नहीं समझा थे, इसमें समझा दे रहे हैं। देखिए एचसीएफ निकालना है तो हम देख लेते हैं बारी बारी से कैसे निकलता है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ वैसा संख्या को हम लेंगे जो सभी में है, तीनों में है। जैसे मान लीजिए कॉमन के आधार पे एचसीएफ चुना जाता है। जैसे मान लीजिए हम 2 भाई हैं, हम और हमारे एक भाई हैं, ठीक। हमारे पास कार है और उसके पास भी कार है, हमारे पास बस है और उसके पास ट्रैक्टर है। तो हम बस और ट्रैक्टर के आधार पे कॉमन नहीं ले सकते हैं। हमारे पास कार है और उसके पास भी कार है, तो कार एक कॉमन हो गया। माने कहने का मतलब जो चीज दोनों के पास है, 3 गो है तो इसमें तीनों के पास है, तो तीनों के पास क्या है, 2 है, लेकिन एक को ही 2 है। इसके पास भले ही 2 है, लेकिन सबके पास 2 नहीं है, 2 है। 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, लेकिन 5 इसके पास नहीं है, इसलिए 5 को भी हम नहीं ले सकते हैं, केवल 2 को लेंगे। तो एचसीएफ हमारा आ गया। एचसीएफ कहने का मतलब मौसा, जो कि मौसा हम निकाल लिए। अब एलसीएम मतलब लॉस है, लघुत्तम समानुपात्य, जो कि आप लोगों को कैसे निकलता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो चीज अधिक रहता है उसको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए इस हाथ में 2 मिठाई है और इस हाथ में 1 मिठाई है, आप लोगों को कौन मिठाई लेना उचित रहेगा या अच्छा रहेगा, 2 मिठाई। तो उसी तरह से ज्यादा वाला लीजिएगा, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 2 वाला में लेना अच्छा रहेगा, तो 2 ले लीजिए। चलिए अब देखिए 5 एक और है इसमें, तो आप बताइए 1 मिठाई इसमें भी है, 1 मिठाई इसमें भी है, कौन एक ही हाथ में लेना था, कोई एक लेंगे, यानी 1 को 5 लेंगे, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो 5 ले लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये भी 2 लेंगे, इसमें क्या भी लेंगे, इतना ही 2 जिसमें देखिए मान लीजिए इसमें 3 2 रहता है, तीनों 2 ले लीजिएगा। इसमें 2 है तो 2 ले रहे हैं, ज्यादा है तो ज्यादा वाले लेते हैं। अब 5 एक है तो 5 1, अगर इसमें 5 2 है तो 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इस बात पर देखिएगा एलसीएम हमारा है 5 2 10 10 दूनी 20 हो गया। तो ये हो गया आप लोग को एलसीएम यानी लॉस ऑफ 20, एचसीएफ यानी मॉस ऑफ 2 हो गया। अब चलिए अनुपात निकालना है, क्वेश्चन कर रहा है अनुपात निकालने के लिए। यहाँ पे अनुपात जब निकालेंगे तो अनुपात बराबर हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे ऊपर में है लॉस ऑफ बटा में मॉस ऑफ, यही अनुपात निकालना है, लॉस ऑफ बटा में मॉस ऑफ। तो इस बात को लिखिए लॉस ऑफ। अब लॉस ऑफ कितना है, तो लॉस ऑफ मतलब एलसीएम निकाले हैं, तो एलसीएम है आप लोगों को 20 बटा मॉस ऑफ। तो मॉस ऑफ कितना है, तो मॉस ऑफ मतलब एचसीएफ निकाले हैं, तो आया है आप लोगों को 2, तो 20 बटा 2 कट के आएगा, ऊपर में 10 नीचे रहेगा, तो ऊपर में 10 बटा में 1। अनुपात निकालेंगे तो 10 अनुपात 1। तो बताइए 10 अनुपात किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम अब 24 नंबर को देखते हैं। चलिए यहाँ पे हालांकि ये 22 नंबर ही था, हम गलती से 23 नंबर लिख दिए थे, यहाँ 22 नंबर था। तो अब हम इसके अगला 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 23 नंबर प्रश्न है, पिछला 22 नंबर ही था, 23 लिख देते हैं। 23 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 6, 8 और 22 के लॉस और मॉस ऑफ सेम क्वेश्चन उसी की जैसा है, इसीलिए मुझे भी कंफ्यूजन हुआ और आप लोगों का कंफ्यूजन मतलब मेरे को हुआ, लेकिन आप लोगों को खुशी हुआ होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है सेम वही है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को लॉस और मॉस का अनुपात कर रहा है, तो वही एलसीएम एचसीएफ का अनुपात। यहाँ पे 6, 8 और 22 है, यहाँ पे 6 को इस तरह से कर लीजिए, 8 को इस तरह से कर लीजिए और 22 को इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 4 दूनी और यहाँ पे 2 दूनी इस तरह से कर लेंगे, 11 दूनी 22 इस तरह से कर लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं। तब यहाँ पे देखिए 6 बराबर लिखिएगा 2 गुने 3। अच्छा यहाँ पे 8 बराबर लिखिएगा आप लोग 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे 22 है तो 22 बराबर लिखिएगा यहाँ पे 2 गुने 11। अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम देखना है, तो एलसीएम और एचसीएफ देखना है। तो इसमें अब आप लोग आसानी से देख सकते हैं और बता सकते हैं एलसीएम एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ मतलब जो तीनों में है, सभी में है, आप लोग को अभी तो समझाए हैं। तो तीनों में 2 2 2 है, देखिए एगो 2 है, बस एक ही 2 है और कोई संख्या नहीं दिखाई दे जो तीनों में है, ठीक है। अब एलसीएम लेना है,
तो एलसीएम में वही बिठाई वाला बात बता रहे हैं, जिसमें ज्यादा रहेगा वो चीज लेंगे आप लोगों को। पिछले 2 वीडियो देखे होंगे तो और अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि उसमें भी एचसीएफ एलसीएम बताए हैं। देखिए इसमें 3 वधु है, 3 वधु तो 3 वधु ले लीजिए, भले ही इसमें एगो है, इसमें एगो है, एक वाला नहीं लेंगे 3 वाला लेंगे, ठीक है, बेसी वाला। अब 3 इसमें एगो है, एगो 3 ले लीजिए। अब इसमें 11 है, 11 भी ले लीजिए। अब देखिए 11 33 33 दूनी 66 और 66 दूनी 132 132 दूनी 264, तो 264 यहाँ पे आप लोगों को हो जाएगा एलसीएम यानी लॉस और एचसीएफ मतलब मॉस। अब देखिए आप लोगों को अनुपात कह रहा है, अनुपात। अब देखिए अनुपात ज्ञात करना है, लेकिन अनुपात किसमें ज्ञात करना है, तो लॉस और मौसम में। तो ऊपर में है आप लोगों को लॉस और यहाँ पे है आप लोगों को मौसम, तो मौसम नीचे में तो नीचे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए लॉस मतलब कितना है 264, और यहाँ जो है नीचे मतलब एचसीएफ यानी मौसम। एचसीएफ मौसम आप लोग समझ रहे होंगे, इतना भी मूर्ख नहीं है। चलिए देखिए दो, अब कटेंगे आप 132 बार में, तो ऊपर में 132 और नीचे में 1, अनुपात जब लिखिएगा तो 132, बाटा का मतलब अनुपात होता है, अनुपात 1, 132 अनुपात 1 है, ये किसमें है तो ऑप्शन नंबर ए में है, और 23 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए हो जाएगा। यही आप लोगों को आंसर है, आप लोगों को सही 23 का आप लोगों को ए हो गया। अब चलिए हम 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए अब 24 नंबर प्रश्न जो दिए गए आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या लिखना है आप लोगों को। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये बात आप लोगों को पिछले 2-3 वीडियो में बताए हैं, आप लोग समझे होंगे। देखिए एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। एक से बड़ा होना चाहिए और एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से नहीं कटना चाहिए। अब देखिए 15 जो है किसी भी संख्या से विभाजित होगा कि नहीं, एक और स्वयं के अलावा, तो हाँ 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, बाकी 15 से तो होगा ही, 1 से भी होगा। तो स्वयं और मतलब एक के अलावा भी 3 और 5 से विभाजित हो रहा है। 23 से विभाजित किसी से नहीं होगा, आप 1 से भाग दीजिए तब होगा, या 23 से भाग दीजिए तब 23 से विभाजित होगा, नहीं तो अन्यथा किसी दूसरा संख्या से नहीं कटेगा। तो 23 आप लोगों को अभाज्य संख्या हो गया। हालांकि आप लोगों को ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर बी हो गया, लेकिन फिर भी सब का तो देख लीजिए जांच के। क्या में जो ऑप्शन नंबर सी है तो सी को भी जांचिएगा, तो इसमें देखिए एक और स्वयं के अलावा भी 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, इतना चीजों से विभाजित हो रहा है एक और स्वयं के अलावा भी। और 74 भी देखिए यहाँ 3 से हो जा रहा है, 5 से हो जा रहा है, 15 से हो जा रहा है, 25 से हो जा रहा है, इतना संख्या से आप लोगों को 75 विभाजित हो रहा है, एक और स्वयं से तो हो ही रहा है। लेकिन ये 23 सिर्फ और एक और स्वयं से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं होगा, इसलिए यही एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 24 का हम लोग को बी हो गया। चलिए हम लोग 25 नंबर को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड कितने हैं गिनती गिनना, तो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो लिखना होगा ना, हम लोग को करना होगा ना। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हम लोग को तोड़ना होगा। तो 5005 है, अब 5005 है तो आप लोगों को 2 से और 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से ले जाएंगे। तो सबसे पहले 5 से ले जाएगा, तो लिखिएगा 1001। उसके बाद ले जाइएगा 7 से, क्योंकि 5 से पहले नहीं जाएंगे, जस्ट उसके बड़ा अभाज्य संख्या से चेक करता है लोग। तो 7 से चेक कीजिएगा, 7 से कट रहा है, 143 बार में कट रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद इससे बड़ा होना चाहिए या 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा तो 11 से कट रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5005 को इस तरह से लिखिएगा कि नहीं, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये बताना है, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा तो हम समझा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, बस 4 आप लोगों को आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन बहुत से बच्चे करते क्या हैं, देखिए कुछ लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से कटा देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे लिख देंगे 13। अब यहाँ पे इस तरह से लिख के लिख देते हैं यहाँ पे 1, कहते हैं ना यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 आंसर आ रहा है। तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं तो आप गलती मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या में आप लोगों को पता है 1 नहीं आता है, क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा ही होता है 1 से मतलब 1 से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे या ना विभाजित हो। तो 1 नहीं ले सकते हैं अभाज्य संख्या में। तो कितना हो गया आप लोगों को, ये 1 यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिनती में मत लगेगा। एक अभाज्य संख्या नहीं है।
ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 को है भाई संख्या, तब बस गिनते ही गिन के लिखना, तब कितना है तो 4 को है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का आप लोग को बी हो गया। चलिए हम लोग अब 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न दे दिए गए है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसको आप लोग दो तरीकों से बना सकते हैं, दोनों तरीका हम बताएंगे, आप लोग बस समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे एक तो सबसे आसान विधि और सबसे पहले विधि है यूज कीजिएगा, आप लोग बस सीख लीजिए। दूसरा विधि यूज नहीं करेंगे, यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हालांकि संख्या छोटा है, इन सब में पढ़िए, दूसरा विधि तो लफड़ा होगा, नहीं बताएंगे हम। चलिए अब यहाँ पे देखिए आसानी से आप लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 बार में, ठीक आप लोग आ जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग को यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा 48, ठीक है। 2 बार में कटाएंगे तो यहाँ से कटेगा तो 24 आ जाएगा, और यहाँ से जब कटाइएगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे जब कीजिएगा तो 6 दूनी और यहाँ से 3 दूनी, इस तरह से। अब देखिए 2 कितना है, यहाँ पे लिखिएगा 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी करने का मतलब आप लोग 2 के पावर 5 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। आसानी से आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना आसानी से। 96 जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर 5 गुने 3, आसानी से आप लोग का आंसर हो गया। और नहीं भी अगर ऐसे मान लीजिए एगो विधि हो गया, आप लोग को दूसरा विधि सीखते तो क्या करवाते हम, यहाँ पे इस तरह से करवाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है तो पहला क्या है 2 के पावर 4 है और गुणे 3 के पावर 2 है। 2 के पावर 4 मतलब 16 आता है और 3 के पावर 2 का मतलब 9, 16 का 144 होता है। 144 का नहीं ना निकालना है, 96 ये ऑप्शन नहीं होता। उसी तरह से इसको भी अगर करते हैं तो 2 के पावर 3 मतलब 8 होता है, 2 के पावर 3 मतलब 8 और 3 के पावर 3 मतलब 27। 27 में अच्छा में गुना करेंगे आप लोग, 8 56 और 5 16, 5 एक 16 आता है, 16 का नहीं है जी, तो ये भी नहीं होता। और जब तीसरा करेंगे मतलब 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 और गुणे 3 है, 2 के पावर 5 गुणे 32 है, ये 3 तो 32 96 होता है। 96 का ही है, जो कि आसानी से ये ऑप्शन पे आप लोगों को आ जाता है। दोनों विधि का आप लोग बता दिए। तो एक को सबसे पहले इस तरह से तोड़िएगा तो खुद इस रूप में आ जाएगा। ऐसा आंसर है तो आप लोग मार दीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन से लेकर चलेगा। तो इसको हल कीजिए, अगर 96 आ जाएगा तो सही है, इसको हल कीजिए 96 आ जाएगा तो सही है, इसको हल कीजिए 96 आ जाएगा तो सही है। तो इसमें आएगा 96, इसमें नहीं आया, आप तो करके दिखा दीजिए। एगो में 1 में 216 आ रहा है, तो इसमें आप लोग 96 आ गया, यही आंसर आप लोगों को हो गया। कोई शक है तो इसको भी जांच लीजिए, ठीक है। तो 26 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग को 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, इस बात को आप लोग को देखना है, कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है, यही ना देखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम पिछले 2 वीडियो बता चुके हैं, दोनों देख लिए होंगे, तो आपकी गलती नहीं है, हम बता दिए हैं इसलिए हमारी गलती नहीं है। आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपकी गलती है, और आप जान बुझ के गलती मत कीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग मांग भी सकते हैं मेरे से वीडियो, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या, तो जिसे परिमेय संख्या मतलब जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है, और परिमेय और अपरिमेय का घटाव जो होता है अपरिमेय आता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग को पता चल गया। √5 क्या है, तो √5 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और रूट से बाहर ये नहीं निकल सकता है, तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि परिमेय संख्या बताना है। अब देखिए इसको तो 2 और √3 है, ठीक है। अब बता में √3, तो √3 कट गया तो आ गया 2 और 2 और नीचे कुछ 1 है, यानी p/q के रूप में इसको लिख दिए, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब 2 आ रहा है केवल, चाहे 2/1 आ रहा है, यानी कट के केवल 2 आ रहा है, तो यही आप लोगों को परिमेय संख्या हो गया। और कौन शक बात देख लीजिए, जांच के यहाँ पे देखिए रूट में 6 और 6 कहने का मतलब हो रहा है रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया सी, 27 का आप लोगों को सी हो गया। चलिए अगर आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं, अगर जिन लोगों को स्पेशल टारगेट वाला बैच करना है 80% रिजल्ट के लिए, तो जिन लोगों का 80% रिजल्ट चाहिए, आप लोग स्पेशल क्लास कीजिए। लाइव क्लास चल रहा है 3 घंटा का, यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है आप लोगों को, स्पेशल लोगों को मिल रहा है। जो लोग 80% रिजल्ट लाना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 8340453964। सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरह
कर दी जाएगी ताकि आप 80% या उससे अधिक रिजल्ट लाएं। इसके लिए हम गारंटी लेते हैं आप लोगों को, उसके लिए आपको कुछ पैसा पैसा देना पड़ेगा आप लोगों को। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास स्पेशल टारगेट बैच चाहिए, डेली 3 घंटा का लाइव क्लास चल रहा है 3 घंटा का, तो आप लोग डेली क्लास कीजिए और बेहतर रिजल्ट लाइए। ठीक है, सभी लोगों को जिनको भी तैयारी करना है आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मेरे से बात कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए हम अब आप लोग को 28 नंबर प्रश्न को बताते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को 28 नंबर प्रश्न दिए गए हैं आप लोगों को। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक से बड़ा है किसी दूसरी संख्या से नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पे देखिए छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या कहिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा छोटी सबसे छोटी मतलब पाने का मतलब ठीक ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या चलिए यहाँ पे सबसे लगा देते हैं, सबसे छोटी। चलिए तो सबसे छोटी किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो ना भाज्य संख्या होता है ना अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक से बड़ी होता है। ठीक ना, अब यहाँ पे 2 जो है अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद होता है 4। इसी तरह से गिनती ना है जी, एक को तो छांट देना है, कोई नहीं होगा। ठीक, एक से बड़ा, तो यहाँ पे ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, लेकिन ये जो आएंगे आप लोग तो भाज्य रह जाएगा, फिर से अभाज्य रह जाएगा, ये अभाज्य है लेकिन ये यहाँ भाज्य है, तो भाज्य है 4। सबसे छोटा भाज्य अगर कोई पूछेगा आप लोग से तो 4 होगा। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए तो 4 होता है। ठीक ना, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज देखना होगा, तब जान 4 और 2, और ये तो रहा है क्वेश्चन दोनों का अभाज्य जो संख्या है, अभाज्य छोटा छोटा मौसा ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मौसा बनाने का 2 आप लोगों को माध्यम है, एक तो यूक्लिड एल्गोरिथम है और नहीं तो गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि बता देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ 2 का 2 ही रह जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 बराबर 2 रहेगा, यहाँ पे 4 बराबर 2 रहेगा। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ जब निकालना है तो पता है ना आप लोगों को, जो दोनों में दिख जाए उसी को एचसीएफ करते हैं। दोनों में क्या दिख रहा है, एक और 2 तो 2 हो गया, एचसीएफ 2 हो गया एक विधि से। अब यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 कीजिए, इस तरह से 4 में भाग दे दीजिए, तो कट जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ वाला आंसर होता है, मतलब ये बी वाला आप लोग को आंसर हो जाता है। तो आप लोग को इसका आंसर जो है आप लोग आ गया 2 ऐसे भी आ रहा है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब वही मौसा आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 28 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को 28 नंबर प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक से बड़ा है किसी दूसरी संख्या से नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पे देखिए छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या कहिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा छोटी सबसे छोटी मतलब पाने का मतलब ठीक ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या चलिए यहाँ पे सबसे लगा देते हैं, सबसे छोटी। चलिए तो सबसे छोटी किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो भाज्य संख्या कहते हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक तो ना भाज्य संख्या होता है ना अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक से बड़ी होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे दो जो है अभाज्य संख्या है, यहाँ पे दो अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद होता है चार। इसी तरह से गिनती ना है जी, एक को तो छांट देना है, कोई नहीं होगा, ठीक। एक से बड़ा, तो यहाँ पे ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, लेकिन ये जो आएंगे आप लोग तो भाज्य आ जाएगा, फिर से अभाज्य आ जाएगा। ये अभाज्य है लेकिन यहाँ भाज्य है, तो भाज्य है चार। सबसे छोटा भाज्य अगर कोई पूछेगा आप लोग से तो चार होगा। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए तो चार आता है, ठीक ना, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज देखना होगा, तो जान गए चार और दो, और ये कह रहा है क्वेश्चन दोनों का अभाज्य जो संख्या है, अभाज्य छोटा छोटा मौसा ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। तो मौसा बनाने का दो आप लोगों को माध्यम है, एक तो इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम है और नहीं तो गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि दे बना देते हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे दो और यहाँ पे चार है, ठीक है। तो यहाँ दो का दो ही रहेगा, दो में चार रहेगा, दो बराबर दो रहेगा, यहाँ पे चार बराबर दो में दो रहेगा। HCF निकालना है, तो HCF जब निकालना है तो पता है ना आप लोगों को, जो दोनों में दिख जाए उसी को HCF करते हैं। दोनों में क्या दिख रहा है, एक और दो, तो दो हो गया, HCF दो हो गया एक विधि से। अब यहाँ पे यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाएंगे, तो यहाँ पे दो कीजिए, इस तरह से चार में भाग दे दीजिए, तो कर जाएगा दो बार में, ये हो जाएगा चार। तो यहाँ वाला आंसर होता है, मतलब ये बी वाला आप लोग को आंसर हो जाता है। तो आप लोग को इसका आंसर जो है आप लोग आ गया दो, और दो ऐसे भी आता है HCF मतलब वही मौसा आ गया दो, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 28 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अब 29 नंबर प्रश्न को, 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आप लोग को, दो संख्या में गुणनफल इतना है और उनका मौसा इतना है, तो लसा ज्ञात करें। इसी की जैसा सेम क्वेश्चन था, उसमें भी आप लोगों को लसा ज्ञात करना था, जस्ट 16 नंबर क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का पहला प्रश्न जो था। तो आप लोग को उसी तरह की तरह बना देते हैं, तो लिखते हैं आप लोग को जो सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मौसा, या कहिए कि मौसा गुने लसा, दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं। चलिए तो गुणनफल है डायरेक्ट 8670। यहाँ पे देखिए आप लोग को जो लसा है, यहाँ पे सॉरी लसा तो नहीं है, लसा निकालना है, जो मौसा है हम लोगों का 17 है। अब 17 जो गुणा में, तो इधर आके भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे भाग लगेगा, तो हो जाएगा 8670 बटा में 17, और यहाँ पे हो जाएगा लसा, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग को इधर लसा, इधर भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो 17 बचे 85, मतलब 5 बार में शेष बचेगा एक बार में, और 0 है तो 0 हो जाएगा। यानी आप लोग को लसा बराबर कितना आ गया 510, और लसा ही पूछ रहा था, तो 510 जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को हो गया डी। 29 नंबर का आप लोग को डी हो गया। ये प्रश्न आसानी से बन गया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस वीडियो का ऐसा प्रश्न दूसरा है, अभी कई सारा प्रश्न ऐसा नहीं आने वाला है, तो आप लोग कहीं से भी कोई दिक्कत भी नहीं रहने वाला है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखते चलिए आप लोग को इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए ये आप लोगों को अंतिम क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। वीडियो आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को दमदार रहेगा। देखिए 65 और 117 का मौसा इतना के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करें। ऐसा ही प्रश्न देना चाहिए बिहार बोर्ड को, क्योंकि बच्चों को कुछ पढ़ने और सीखने का मौका मिले। एक ही जैसा प्रश्न बार बार देते रहता है बिहार बोर्ड, बच्चा लोग बोर हो जाता है। दिया हुआ क्वेश्चन आता है आसानी से लोग मार्क में फर्स्ट कर लेता है। ऐसा दीजिए ताकि बच्चा लोग बनाए और नए टाइप के सीखने का इच्छुक रहे, हमारा बिहार इस तरह से बहुत आगे बढ़े, ठीक ना। चलिए हालांकि हम बता देंगे आप लोगों को, भूलेंगे नहीं, ठीक ना। चलिए तो आप लोगों को इतना और इतना का मौसा ज्ञात करना अति आवश्यक है, बताएंगे क्यों। चलिए तो मौसा इससे ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को 65 है और यहाँ पे 117। यहाँ पे देखिए आप लोग को चुपचाप कुछ चीज नहीं करने वाला है, 13 25 65 कटेगा, ये कटेगा। यहाँ पे 13 नवा 117 होगा। चलिए 65 को लिखिएगा तो इस तरह से लिखिएगा 5 गुने 13, ठीक है। और 117 को जब लिखिएगा आप लोग तो लिखिएगा 9 गुने 13, लिखिएगा ना। अच्छा इतना लिखने के बाद आप लोग को जब पूछा जाएगा HCF क्या होगा, तो दोनों में बताइए क्या क्या लिखा है। दोनों में देखिए एक और 13 है, तो 13 हो गया आज आप लोगों का HCF, मतलब मौसा जो है आप लोगों का मौसा हो गया आप लोगों को 13। मौसा कितना आ गया आप लोगों को, तो मौसा आ गया आप लोगों को 13 आ गया, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम मान लीजिए हम अपने साली को एक मुट्ठी पैसा दे दें, मतलब मुट्ठी में भर के एक मुट्ठी
तो ली साली जी है पैसा ले ली एक मुट्ठी अपने जीजा जी का तरफ से। मान लीजिए हम अपने ससुराल से जब वापस आएंगे तब एक मुट्ठी पैसा दे दें, ठीक है। अच्छा, अब मेरी साली जी कहेगी कि ये जो जीजा पैसा दिए थे वो पैसा 5,000 रुपया था। अब बात समझिए, हम जितना पैसा दिए थे वो वाला पैसा और जितना पैसा साली को मिला है वो वाला पैसा दोनों बराबर होगा। तब जब मेरी साली सच बोल रही होगी तब, अगर झूठी होगी और झूठी बोलेगी और झूठा बात कहेगी तो समझिए कम बेसी भी हो सकता है, लेकिन वो सच बोल रही है। तो एक मुट्ठी मान लीजिए हम पैसा दिए और उनके पास 5,000 पहुंचा है, मतलब हम एक मुट्ठी में जो पैसा दिए थे वो कितना था, 5,000 था। मतलब एक मुट्ठी वाला पैसा और उनके पास जो पैसा है लगभग दोनों बराबर होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग को बिहार बोर्ड देगा, चाहे बीडी गाइड दिया है जैसे भी, तो एक तो इतना के रूप में दिया है, हम लोग जब निकाले हैं वही हमारी साली जी बता रही है। मान लीजिए ये हम दिए हैं इतना पैसा एक मुट्ठी में लुकवा के दिए हैं, पता नहीं चला है, गिन के नहीं दिए हैं, एक दूसरा ग्रुप बदल के दिए हैं, ठीक। इसमें डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है कितना मौसा है, कि क्या है इतना का मौसा ही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कितना है। ये भी क्या है डायरेक्ट मौसा ही है, लेकिन इसको गिन के आसानी से हल करके बताया गया है तो मौसा 13 है। ये भी मौसा ही है, दोनों जब बराबर है मौसा ही है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जैसे जीजा साली वाला बात बताएं आप लोग, दोनों पैसा बराबर ना होगा जब सच बोल रही होगी तो हम लोग क्वेश्चन में कोई त्रुटि या गलती नहीं होगा, तो दोनों बराबर ना होना चाहिए जी। तो इसलिए दोनों जो है दोनों HCF है, या मतलब दोनों HCF है, मतलब कहने का मतलब आप लोग दोनों मसाया है, दोनों बराबर होगा। लेकिन एक है क्वेश्चन के अनुसार 65M - 17, एक है जो आप लोगों को यहाँ पे है 13, है कि नहीं है। ये दोनों HCF ही है। अब दोनों को तुलना करिए, अब यहाँ पे देखिए 65M, अब यहाँ पे ये जो 13 है ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा आप लोग को प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा तो M बराबर हो जाएगा आप लोग यहाँ पे देखिए M बराबर ये जोड़िएगा तो आप लोग हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पे आ जाएगा 65। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कोई चीज में किसी भी चीज में त्रुटि तो नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग को माइनस में 117 है जो कि हम छोड़ दिए हैं, इसके लिए बहुत ही बड़ा सॉरी बोल रहे हैं आप लोग से कि हम छोड़ दिए। चलिए आप लोग को लिख दिए प्रश्न, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं आता उस तरह से, इसलिए जो 17 माइनस में था केवल 17 लिख देते। देखिए 17 है तो यहाँ जाएगा, जब जुड़ेगा तो जुड़ने पे हो जाएगा आप लोग को 130, और जब 130 होगा आप 65 से कटाएंगे तो आप लोग को आ जाएगा 2, और M के मतलब मान आ गया आप लोग को 2, और 2 किसमें है तो ऑप्शन नंबर आप लोग को B में है, तो यही आप लोग को सही आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए आप लोगों को जिन लोगों को 80% रिजल्ट लाना है और जिन लोगों को मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप लोग 80% रिजल्ट के लिए आप लोगों को स्पेशल टारगेट बैच चल रहा है आप लोगों को, जिसमें 3 घंटा का लाइव क्लास चल रहा है। आप लोग उस लाइव क्लास में ज्वाइन होइए, इस बात की हम गारंटी देंगे ताकि आप लोगों का रिजल्ट 80% या उससे अधिक आएगा। सभी सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिए, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत पैसा भी देना पड़ेगा। आप लोग मेरे से पहले बात कर लीजिए, जो जैसा हो, जिसके पास जैसा दिक्कत हो सारी चीज बात सुना जाएगा। यहाँ पे मेरा नंबर है 8340453964। तो ठीक है, आप लोग को जल्द ही इसके आगे का भी क्वेश्चन हम का सलूशन लेकर आएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। तो आप लोग को मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।